स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आन्या एकेडमी में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आज का वीडियो परीक्षा की दृष्टि से हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। कामदेव का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? तो इसमें से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है स्मर। बाकी रोज आपका वृक्ष का पर्यायवाची है, पाथोज कमल का और अच्युत भगवान विष्णु का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटना है। इसमें से जो यौगिक शब्द है वो है घुड़सवार। उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है? तो उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। निम्नलिखित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो इसमें से जो अघोष अल्प प्राण ध्वनि है वो है फ और व। बैन ने सुना जब ते मधुर तब ते सुनत न बैन। इसमें प्रयुक्त कौन सा अलंकार है? तो इसमें प्रयुक्त अलंकार जो है वो है विरोधाभास। देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा चांद सूरज की बीरन कितने खंडों में विभक्त है? तो देवेंद्र सत्यार्थी की जो आत्मकथा चांद सूरज की बीरन है वह 3 खंडों में विभक्त है। कहानी विश्वास गाथा की लेखिका कौन है? तो कहानी विश्वास गाथा की लेखिका है मालती जोशी। विद्वान ने सुझाव दिया कि पंचम वर्ण के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। तो श्याम सुंदर दास जी ने यह विचार दिया था। चाकू किस भाषा का शब्द है? तो चाकू तुर्की भाषा का शब्द है। यदि अ या आ के बाद ई या ई, उ या ऊ के बाद री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। और जहाँ पे ए, ओ और अर हो जाता है तो वह कौन सी संधि कहलाती है? गुण संधि। विवेकी राय की जुलूस रुका है, इसकी रचना की विधा क्या है? तो इसकी रचना की विधा है यह एक रिपोर्टाज है। भाषा के संबंध में असत्य कथन यहाँ पर कौन सा है? तो इसमें से जो असत्य कथन है वो है कि भाषा पैतृक संपत्ति किसी की नहीं होती। ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? तो ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि का नाम है सत्यनारायण कविरत्न। लाल हवेली किस साहित्यकार की कहानी है? तो लाल हवेली शिवानी साहित्यकार की कहानी है। छठी का दूध याद गाना, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बुरा हाल होना। शेष यात्रा उपन्यास की लेखिका कौन है? तो शेष यात्रा उपन्यास की लेखिका है उषा प्रेमवदा। भवभूति के पिता का नाम क्या था? तो भवभूति के पिता का नाम था नीलकंठ। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है? तो इस वाक्य में चंचल शब्द विशेषण है। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर, यह पंक्ति किससे संबंधित है? तो यह है जुल्फ़िकार त्रिपाठी निराला से। राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ था? तो राजभाषा अधिनियम 1976 ईस्वी में निर्मित हुआ था। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास शौर से अपभ्रंश से हुआ है। यह सुमेलित करने वाला प्रश्न है। तो कटरा शब्द क्या है? यह देशी शब्द है। किशमिश फारसी, नीलाम पुर्तगाली और हनुमान योगरूढ़। तो इस आधार पर जो आपका उत्तर सही होगा वो होगा पहला। निम्न में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो भू परिक्रमा रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। खड़ी बोली में दूसरा महाकाव्य वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता है हरिऔध। निम्न में कौन व्यंग्यकार है? तो इनमें से जो व्यंग्यकार है वो है लतीफ घोंघी। श्रीराम शर्मा के संस्मरण का नाम क्या है? तो श्रीराम शर्मा के संस्मरण का नाम है प्राणों का सौदा। राय कृष्णदास की गद्य काव्य कृति का नाम क्या है? तो राय कृष्णदास की गद्य काव्य कृति जो है उसका नाम है छायापथ। कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? तो मेरा जीवन जीवनी विधा से संबंधित कृति नहीं है। निम्न में से कौन सा समूह लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यासों को दर्शाता है? तो यहाँ पर बसंत की प्रतीक्षा, कनाट क्लेश, धरती की आंखें, ये सभी लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यासों को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन सही होगा सी। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? तो द्वंद्व समास का उदाहरण है हरि शंकर, यहाँ पे हरि विष्णु है और शंकर महादेव है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य का चयन है वह गीत की 2-4 लड़ियां गाती है। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जानने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा जिज्ञासा और जानने की इच्छा रखने वाले के लिए होगा जिज्ञासु। अन्न जल उठना का अर्थ क्या है? तो अन्न जल उठना का अर्थ है मरना। भवभूति की रचना का नाम क्या है? तो भवभूति की रचना का नाम है उत्तर रामचरितम। राम पुस्तक पढ़ता है, संस्कृत में इसका अनुवाद क्या होगा? तो इसका अनुवाद होगा रामः पुस्तकम पठति। दान लीला नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो दान लीला नामक ग्रंथ की रचना की है रस खान ने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो वो है नेमुरा। और नेमुरा मतलब होता है नदी। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीर।
निम्नलिखित में से कौन सा नाटक विधा नहीं है? तो इसमें से सभी नाटक विधा हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो इसमें तिथिवार तत्सम रूप है। सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो वो है वासवदत्ता। दिनकर की रचना इसमें से कौन सी है? तो इसमें से दिनकर की रचना है चेतना की शिखा। जलता निबंध रचित किससे है? तो कल्पलता जो निबंध है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित। गीतिका किसके द्वारा रचित है? तो गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक रचना है। पुनरुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उसका संधि विच्छेद होगा पुनः धन उक्ति। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? तो मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि का नाम है ज्योतिश्वर ठाकुर। वांछनीय का शुद्ध शब्द क्या है? तो वांछनीय का यहाँ पे जो शुद्ध शब्द होगा वो होगा बी। जैसी ने किस कृति को नहीं लिखा है यहाँ पे? तो जैसी ने अखरावट, कहरनामा और चित्रलेखा लिखा है। चित्ररेखा लिखा है, जो नहीं लिखा है वो है चित्रलेखा। पंख शब्द क्या है? तो पंख शब्द तद्भव है। भेदा भेदवाद की प्रवर्तक कौन है? तो भेदा भेदवाद की प्रवर्तक है निम्बकाचार्य। 252 वचनों की वार्ता की विधा क्या है? तो यह एक जीवनी है। नागरी नीरद पत्रिका क्या है? नागरी नीरद पत्रिका साप्ताहिक प्रकाशित होती थी। निम्नलिखित में से कौन सा कवि विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं है? तो जो नहीं है वो है कृष्णदास। बादल के रचयिता कौन है? तो बादल के रचयिता है समुद्रनंदन पंत। रामदर्श मिश्र की कृति सहचर है समय किस विधा में लिखी गई है? एक प्रतिनिधि, यह गद्य कृति है। तो यह है आत्मकथा। मछली घर की विधा क्या है? तो मछली घर आपका काव्य है। जहाँ किसी वस्तु का अत्यंत बढ़ा चढ़ा कर मिथ्यापूर्ण वर्णन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ अलंकार होता है अत्युक्ति। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यह है अन्योक्ति। इसमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो जो शुद्ध वर्तनी वो है पौरुष। अमन का राग किस विधा की रचना है? तो अमन का राग की विधा काव्य है। यमुना का एक नाम क्या है? तो यमुना का एक नाम कृष्णा है। पश्चिमी हिंदी की बोली इसमें से कौन सी नहीं है? तो वो है भोजपुरी। रस सूत्र की आरोपवाद व्याख्या करने वाले आचार्य का नाम क्या है? तो उनका नाम है भट्ट लोलट, जो कि आरोपवाद की व्याख्या करते हैं। निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो वो है संदेश। युयुत्सा का उपयोग अर्थ क्या है? तो युयुत्सा का उपयुक्त अर्थ है युद्ध करने की प्रबल इच्छा। एलान गली जिंदा है इस उपन्यास की लेखिका कौन है? तो एलान गली जिंदा है इस उपन्यास की उपन्यासकार है चंद्रकांता। आलोचना का पक्ष पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन है? तो आलोचना का पक्ष पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार का नाम है रमेश चंद्र शाह। प्रेम मार्गी कवि इसमें से कौन नहीं है? तो इसमें से जो प्रेम मार्गी कवि नहीं है वो है जोइंदु। सुमेलित करने वाला यह प्रश्न है। तो कालिदास ने लिखा है मेघदूत, दंडी ने लिखा है दश कुमार चरितम और शूद्रक ने लिखा है मृच्छकटिकम, श्रीहर्ष ने लिखा है नैषधीय चरित। इसलिए ऑप्शन ए पहला आपका यहाँ सही होगा। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें जो पुल्लिंग शब्द है वो है नाटक। कवि बियास रस कांवला पूरी, यह पंक्ति किससे संबंधित है? तो यह पद्मावत से संबंधित है। घर का रास्ता किसका काव्य संग्रह है? तो घर का रास्ता मंगलेश डबराल का काव्य संग्रह है। भाभी ऊँख काट लेने दो, इसके रुपए मिलते हैं, तो जितना हो सकेगा तुमको भी दूंगा। न गांव छोड़कर भागा जाता हूँ, न इतनी जल्दी मौत ही आई जाती है। यह कथन गोदान उपन्यास के किस प्रमुख पात्र का है? तो यह पात्र है होरी। उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित लक्ष्मी का स्वागत किस प्रकार का एकांकी है? तो उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित लक्ष्मी का स्वागत सामाजिक व्यंग है। निराला की पंचवटी प्रसंग कविता क्या है? तो निराला की पंचवटी प्रसंग एक लंबी कविता है। घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में तेज क्या है? तो वाक्य में जो तेज है वो है रीतिवाचक। कवि रत्न का पूरा नाम क्या है? तो कवि रत्न का पूरा नाम है सत्यनारायण। भारत मित्र पत्रिका प्रकाशित होती थी कहाँ से? तो भारत मित्र पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। जीने के लिए किसका कहानी संग्रह है? तो जीने के लिए राहुल सांकृत्यायन का कहानी संग्रह है। शकुंतला की अंगूठी किसका नाटक है? तो शकुंतला की अंगूठी सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। अधूरी आवाज किसका नाटक है? तो अधूरी आवाज के नाटककार है कमलेश्वर। शैतान किसका एकांकी है? तो शैतान भुवनेश्वर की एकांकी है। कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? तो कुंवर नारायण तीसरे सप्तक के कवि हैं। दंडी के काव्य शास्त्री ग्रंथ का नाम क्या है? तो दंडी के काव्य शास्त्री ग्रंथ का नाम है द्विसंधान काव्य। डाकघर शब्द क्या है? तो डाकघर शब्द संकर शब्द है। शुक्ल का निबंध कविता क्या है? किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो यह सरस्वती में प्रकाशित हुआ। शशांक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो शशांक का संधि विच्छेद होगा शशधन अंक। कल की चिंता वे करे जो बेरोजगार हैं, यह कौन सा वाक्य है? तो यह एक मिश्र वाक्य है। अंतरपट खुलना का अर्थ है ज्ञान प्राप्त होना।
मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर के प्रयास से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी में। निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध कविता से उद्धृत है? तो यह प्रथम रश्मि का आना रंगली तूने कैसे पहचाना, यह वीणा से संबंधित है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्व शब्द कौन सा है? तो वो है रास। सुषुप्त का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सुधन शुद्ध, यह संधि विच्छेद सुषुप्त का होगा। दैवर्ष में कौन सी संधि है? तो दैवर्ष में वृद्धि संधि है। पठंत रूप का लकार क्या है? तो पठंत रूप का लकार है लोट लकार। बनवीर दासी पुत्र था का संस्कृत मूल क्या है? तो वो है बनवीर दास्या पुत्र आसीत। तत्सम शब्द का इसमें से चयन करना है, तो वो है कमल। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सत्य का जो है वो स धन अ धन त धन य धन अ। क का उच्चारण स्थान क्या है? तो क का उच्चारण स्थान होगा कंठ। निम्नलिखित में तालु ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो तालु ध्वनियाँ वो है झ और ज। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्व शब्द कौन सा है? तो वो है 20। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द चयन कीजिए। तो कुटिया यहाँ पे तत्सम शब्द है। डोंटी पीटना का अर्थ क्या होगा? तो डोंटी पीटना का अर्थ है सबसे कहना। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक दया प्रकाश सिन्हा द्वारा रचित है? तो दया प्रकाश सिन्हा द्वारा रचित नाटक का नाम है सीढ़ियाँ। पुनः सवेरा एक और फेरा हे जी का, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है सूर्यकांत पाटिल निराला की। काव्य में अभिव्यंजनावाद निबंध के लेखक कौन है? तो काव्य में अभिव्यंजनावाद निबंध के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। 1954 में प्रकाशित नए पत्ते के संपादक कौन है थे? तो 1954 में प्रकाशित नए पत्ते के संपादक थे डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा। कबाड़ी का तराजू की रचयिता कौन है? तो कबाड़ी का तराजू की रचयिता है निर्मला गर्ग। प्रयाग नारायण त्रिपाठी किस सप्तक से संकलित कवि हैं? तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी तीसरा सप्तक के संकलित कवि हैं। चक्रपाणी शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह योग रूढ़ शब्द से संबंधित है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दालय आयोग की स्थापना कब हुई? तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दालय आयोग की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई। नहर शब्द क्या है? तो नहर शब्द अरबी है। हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो हिंदुस्तान के संपादक थे राजा रामपाल सिंह। मिथ्या प्रशंसा के फेर में नहीं पड़ना चाहिए कि लोकंक्ति क्या होगी? तो इसकी लोकंक्ति होगी मियाँ की दाढ़ी वाहवाही में गई। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हेमचंद्र की नहीं है? तो जो हेमचंद्र की रचना नहीं है उसका नाम है प्रबंध चिंतामणि। यह चिन्ह क्या इंगित करता है? तो यह चिन्ह इंगित करता है त्रुटि विराम का। युयुत्स के लिए एक शब्द क्या है? तो युयुत्स के लिए एक शब्द है युद्ध करने का इच्छुक। देव का पूरा नाम क्या है? तो देव का पूरा नाम है देवदत्त। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो जिस शब्द में उपसर्ग नहीं है वो शब्द है मिलान। निम्नलिखित में से तत्व क्या सा शब्द है? तो इसमें से जो तत्व है वो है कंचन। अरुण गात अति प्रात पद्मिनी प्राणनाथ पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति तुलसीदास की है। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय है? तो मनौती में प्रत्यय है। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है? तो नैसर्गिक का विलोम शब्द होगा कृत्रिम। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।